नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। आपने पिछली वीडियो में जो पढ़ा था ये संप्रेषण को, आपका विषय है हिंदी। ये डीएल सेकेंड सेमेस्टर की जो हिंदी चल रही है उसको मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कहता है कि यदि आपके पेपर में आपके कथन में उचित धारा प्रवाह, ये पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, कथन में उचित धारा प्रवाह, ये देखिए कहता है यदि आपके पेपर में इस तरह का कहीं भी प्रश्न आ जाए कि कथन में उचित धारा प्रवाह, तो कथन का मतलब होता है कहने में, उस कहने में जो उचित जो सही धारा का जो प्रवाह है, कहने में आप जिस बात को कह रहे हो उसको एक धारा प्रवाह के साथ कहने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों को प्रभावित करने का काम वो करेंगे। इसमें मैं चर्चा करने का काम करूंगा। कहता है कि कथन में उचित धारा प्रवाह क्या होता है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपका प्रश्न हो उत्तर होगा वाचन प्रक्रिया से बालक में, वाचन प्रक्रिया से बालक में, कहता है वाचन प्रक्रिया से बालक में आरोह अवरोह, आरोह अवरोह, आरोह अवरोह का विकास होता है, विकास होता है। देखिए उसने कहा यदि ऐसा आ जाता कि आपका जो कथन है उस कथन को किस प्रकार से आप कहने का काम, धारा प्रवाह कहता है कि वाचन प्रक्रिया से बालक के अंदर आरोह और अवरोह का विकास होने का काम करता है। उसने कहा कि जो वाचन, जो बोलने की प्रक्रिया है, उस बोलने की प्रक्रिया के द्वारा बालक के अंदर चढ़ाव और उतार, कितना स्पीड में किस बात को कहना है, उसकी जो यति और जो गति, हिंदी में यति और गति नाम आता है, किस प्रकार से कहना है, तो कहता आरोह और अवरोह का उसके अंदर विकास होने का काम करता है। दूसरी बात कहता है अनेक अवसरों पर, कहता है अनेक अवसरों पर बालक को चर्चा के रूप में, अनेक अवसरों पर बालक को चर्चा के रूप में अनुभव सुनाए जाते हैं, अनुभव सुनाए जाते हैं। उसने क्या रखा हुआ है, ये जो वाचन की जो प्रक्रिया, कथन में उचित कथन, धारा प्रवाह, जो चीजें, उसने कहा कि अनेक तमाम अवसर आपको ऐसे मिलते होंगे, तमाम ऐसे समय आप देखने का काम किए होंगे जिस अवसर पे बालक को चर्चा के रूप में, ऐसे तमाम अवसर, तमाम समय आपको मिलने का काम किया होगा कि जिन अवसरों पर बालक के सामने चर्चा के रूप में अनुभव को सुनाने का काम किया गया होगा, तमाम ऐसे अवसर आपको मिलने का काम किए गए होंगे। और अगली बात कहता है इनको सुनने में, कहता है इनको सुनने में, इनको सुनने में बालक के अंदर करुणा, दया, प्रेम का विकास होता है। देखिए तीसरी बात कहता है वह कि यदि आपके कथन में उचित धारा प्रवाह है, आप एक निश्चित धारा प्रवाह के साथ यदि बोलने का काम करते हैं, तो कहता है इनको सुनने में, यानी आपके द्वारा अनुभव को सुनने के कारण बालक के अंदर आप एक निश्चित धारा प्रवाह में यदि बच्चों के सामने अपनी अनुभव को शेयर करने का काम कर रहे हो, बोलने का काम कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपके बोले जाने के कारण, आपके अनुभव के सुने जाने के कारण बच्चों के अंदर करुणा का, दया का और प्रेम का निश्चित रूप से विकास होने का काम करता है। और अगली बात कहने का काम करता है, चौथी बात कहता है विषय के अनुसार, कहता है विषय के अनुसार आरोह
अवरोह होता है। कहता है आपके विषय के अनुसार ही आपका जो आरोह होगा और अवरोह होने का काम करे, निश्चित रूप से होने का काम करता। और अंतिम बात कहता है कि स्वाभाविक रूप से विकास अनुभव सुनने की एक प्रक्रिया होती है। निश्चित रूप से जो विकास है ना, ये कहता है जो विकास है अनुभव को सुनने की एक प्रक्रिया होने का काम करती है। यदि आपका ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आ जाए, कहीं यदि आपका प्रश्न आने का काम करे कि कथन में उचित धारा प्रवाह, यानी उसके कहने का मतलब है आप जिस बात को कह रहे हो, आपका जो कहना है, आपका जो कथन है, आप जिस कथन को कह रहे हो उस कथन में सही तरीके का उचित रूप से उसको कहने का काम कर रहे हो नहीं, एक निश्चित धारा में आप बहने का काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एक निश्चित धारा में कहने का अगर आप काम करते हो तो कहता है यदि वाचन प्रक्रिया से बालक में, कहता है वाचन की जो प्रक्रिया है उस वाचन प्रक्रिया के द्वारा बालक के अंदर आरोह और अवरोह का विकास होने का काम करता है। और अगली बात कहता है कि अनेक अवसरों पर आपने देखा होगा, तमाम ऐसे अवसर आपको मिलने का काम किए होंगे कि चर्चा के रूप में अनुभव को सुनाने का काम किया जाता है। ऐसे तमाम अवसर मिलते हैं जहां पे तमाम बच्चे इकट्ठा रहते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग आ जाते हैं, या कभी कभी आपने देखा होगा कि अध्यापक ही रहते हैं, तो वे क्या करते हैं कि अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से संबंधित, अपने जीवन में जिन चीज को उन्होंने अनुभव करने का काम किया हुआ, कहता है ऐसे तमाम अवसर मिलने का काम करते हैं। उन अवसरों पे उनका अनुभव सुनाने का उनको समय मिलने का काम करता है और बच्चे उस अनुभव को सुनने का काम भी करते हैं। और कहता है जब इन अनुभवों को सुनने का काम करता है बालक, तो जब बालक किसी बड़े बुजुर्ग, किसी व्यक्ति द्वारा या किसी अध्यापक के द्वारा जब उसके अनुभव को सुनने का काम करता है, तो निश्चित रूप से उस बालक के अंदर करुणा का भाव, दया का भाव, प्रेम, प्रज्ञा, शील, मैत्री, तमाम प्रकार की चीजें उस बच्चे के अंदर उत्पन्न हो जाने का काम करती हैं। कब होगी? जब आपका कथन एक धारा प्रवाह होने का काम करेगा, तो ऐसे समय में उसके अंदर इन सब चीजों का विकास होने का काम करता है। और अंतिम बात कह रखने का काम किया हुआ है कि विषय के अनुसार, यानी जिस विषय को आप पढ़ा रहे, जिस विषय पे चर्चा हो रही है, उस विषय में उतार चढ़ाव होना चाहिए, उसी क्रम के अनुसार आपका आरोह और अवरोह होना चाहिए। और अंतिम बात कहता है कि स्वाभाविक रूप से विकास अनुभव सुनाने की प्रक्रिया होती है। तो कहता है जो विकास होता है, ये विकास अनुभव को सुनाने की एक निश्चित रूप से प्रक्रिया होने का काम करती है। और आज के लिए समय अभाव के कारण आज का वीडियो कुछ कम हो पाया, और अगले दिन पुनः पढ़ाने का काम किया जाएगा। तब तक के लिए जय भारती, जय विद्यार्थी।